धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, पहाड़ियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा कभी नहीं लगाना चाहिए। इसने पूरे सनातन धर्म को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी सलाह यही है कि आप विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा लगा करके आप अपना ही अहित कर रहे हैं, अपना ही नाश कर रहे हैं। जिन्होंने पहली बार चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राहु रत्न गोमेद। संस्कृत में गोमेद दक गोमेद राहु रत्न स्वर भानु भी कहते हैं। हिंदी में गोमेद गोमेद मणि भी कहते हैं। बंगला में लोहित मणि कहते हैं। गुजरात में गोमूत्र जम्बू कहते हैं। मराठी में गोमेद मणि कहते हैं। अरबी में हजार यमनी कहते हैं। अंग्रेजी में चिरकाल कहते हैं। वर्मी में गोमोक कहते हैं। चीनी में पीसी कहते हैं। प्राप्त स्थान गोमेद रत्न अधिकतर हिमालय पर्वत, कश्मीर, शिमला, कुल्लू, सिंधु नदी उद्गम स्थान पर पाया जाता है। बिहार प्रांत में हजारीबाग में भी यह रत्न मिलता है। कोयम्बटूर, विजयपाटम और त्रावणकोर से भी यह रत्न निकलता है। विदेशों में सीलोन, बर्मा, शाम, इंडो चाइना, न्यूजीलैंड आदि स्थानों में भी श्रेष्ठ गोमेद पाया जाता है। गोमेद के लक्षण मैं आपको बताता हूँ। गोमेद रत्न गाय के मूत्र के रंग के समान रंग वाला होता है। विशेष रूप से इनका रंग पीलापन लिए हुए लाल होता है, मगर ऐसा रंग होते हुए भी ये अपने आप में अपनी विशिष्ट चमक रखता है। रत्न प्रकाश के अनुसार इसके 8 गुण पाए जाते हैं। ये स्वच्छ गोमूत्र के रंग वाला होता है। ये पारदर्शी होता है। ये हाथ मलने पर यह चिकना सा महसूस अनुभव होता है। ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो करके सुडौल होता है। यह वजनदार होता है, परतदार ना हो, कोमल हो और इसकी चमक अपने आप में विशेषता लिए हुए होती है। जहाँ तक इसकी चमक का प्रश्न है, हीरे के बाद इसी में विशेष चमक पाई जाती है, इसलिए इसे जौहरी आदर के स्थान पर नाम लेता है। गोमेद कई रंगों में पाया जाता है। रंगहीन गोमेद हीरे के समान सफ़ेद और चमकीले देखे गए हैं, इसलिए कई लोग इसे सफ़ेद गोमेद और हीरे में धोखा सा खा जाते हैं। लाल रंग का गोमेद अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अतिरिक्त भूरा, हल्का हरा, आसमानी, पीला, हल्का पीला रंग भी गोमेद में देखा गया है। इतना होते हुए भी श्रेष्ठ जाति का गोमेद वही कहलाता है जिसमें रंग स्वच्छ गोमूत्र जैसा हो। श्रेष्ठ श्रेणी के अनुसार गोमेद को हम 3 भागों में बांटते हैं। उत्कृष्ट गोमेद उत्कृष्ट कोट का गोमेद कहलाता है, जो भारी, स्वच्छ, पारदर्शक गोमूत्र के समान पीलापन लिए हुए लाल रंग का बराबर कोणों वाला, चिकना, चमकीला, सुंदर तथा मन को उत्कृष्ट करने वाला होता है। मध्य गोमेद मध्य स्तर का गोमेद उच्च एवं निम्न गोमेद के बीच का होता है। मध्य स्तर के गोमेद को विशेष रासायनिक क्रिया से उच्च स्तरीय गोमेद बनाया जा सकता है। निकृष्ट गोमेद निकृष्ट स्तर का गोमेद वह होता है जो छोटा, खुरदरापन लिए हुए, अपारदर्शी, छाया रहित, छींटों से युक्त, पीले कांच के समान दिखाई देने वाला होता है। गोमेद के दोष बताता हूँ। रक्तिम जो गोमेद लाल मुंह वाला या रक्त के समान रंग वाला होता है, वह कई प्रकार के
रोग बढ़ाने वाला होता है। रूखा रूखा और खुरदरा गोमेद पहनने से मनुष्य अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है। छाल, यदि गोमेद परतदार दिखाई दे, ऐसे गोमेद को पहनने से शरीर में कोड़ बन जाते हैं, कोड़ी हो जाता है आदमी। गड्ढा, यदि गोमेद में गड्ढा दिखाई दे तो पशु धन का नाश करता है। अबरखी, यदि गोमेद में अबरख के समान दोष हो तो लक्ष्मी का नाश कर देता है। चीर, यदि इसमें चीरा हुआ या क्रास का निशान हो तो वह रक्त संबंधित विकार पैदा करता है। धब्बा, यदि गोमेद में किसी प्रकार का धब्बा हो तो साधारणतः वो व्यक्ति मृत्यु दुर्घटना से हो जाती है। दुरंगा, यदि गोमेद 2 रंग का हो तो वह परिवार को नष्ट करने वाला होता है। श्याम, यदि गोमेद में काले काले बिंदु दिखाई दें तो वह स्त्री के लिए हानिकारक होता है। रक्त बिंदु, यदि गोमेद पर लाल छिट्टे पाए जाएं तो वह पुत्र के लिए हानिकारक होता है। सफ़ेद बिंदु, गोमेद में सफ़ेद बिंदु हो तो वह रोगमय होता है। शून्य, यदि इस गोमेद में किसी प्रकार की चमक न हो तो वह शरीर में लकवा पैदा करता है। गोमेद की परीक्षा, गोमेद मूत्र में, आप इसको गोमेद को कैसे पहचानें? गोमेद मूत्र में गोमेद गोमूत्र में रखकर उसे 24 घंटे पड़े रहने में दें तो गोमूत्र का रंग बदल जाता है। लकड़ी के बुरादे में यदि गोमेद को रगड़ा जाए तो उसकी चमक बढ़ जाती है। गोमेद नकली होगा तो उसकी चमक नहीं बढ़ेगी। गोमेद के उपरत्न, गोमेद के उपरत्न 2 हैं और जो व्यक्ति गोमेद नहीं पहन सकते वो इन रत्नों को पहन सकते हैं। तुलसी, यह चिकना, हल्का पीला तथा चमकदार होता है। ये अधिकतर अरब, ईरान, मक्का की ओर पाया जाता है। इसमें 4 रंग प्रमुख रूप से पाए जाते हैं: लाल, हल्का पीला, हरा, श्याम। साफ़ी, यह मटमैला सा, चिकना या कम चमकदार होता है। वजन में यह अपेक्षाकृत भारी होता है। अधिकतर यह हिमालय या विंध्याचल पर्वतों के पहाड़ियों के आसपास प्राप्त होता है। गोमेद और ज्योतिष, गोमूत्र के समान रंग वाला गोमेद राहु को प्रिय है। राहु की दृष्टि होने पर कई प्रकार से शारीरिक मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। गर्दन के ऊपर के रोग अधिकतर राहु के दुष्प्रभाव के कारण ही होते हैं। ऐसी स्थिति में गोमेद धारण करना अनुकूल माना गया है। सुंदर चमकीला गोमेद धारण करने से प्रबल शत्रु भी परास्त होते हैं। यदि गोमेद पहनकर मुकदमा लड़ने जाएं तो मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। श्वेत प्रकाश वाला गोमेद ब्राह्मण वर्ण का होता है। अरुण आभामय, छत्ती पीत आभामय, वैश्य कृष्ण आभामय गोमेद हो तो शूद्र लोगों को धारण करना चाहिए। ये अत्यंत मनुष्य को अपने वर्ण के हिसाब से ही के अनुसार गोमेद को धारण करना चाहिए। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य, चंद्रमा तथा मंगल के साथ हो तो गोमेद धारण करना चाहिए। 9 रत्नों में अंगूठी में गोमेद को दक्षिण और पश्चिम में मड़वाना चाहिए। कीड़ों के अनुसार मई के महीने में जन्म लेने वालों को गोमेद धारण करना चाहिए। गोमेद को धारण करने से दाम्पत्य जीवन मधुर और श्रेष्ठ रहता है। गोमेद पहनकर यदि शिकार किया जाए तो वन पशुओं का भय नहीं रहता। जिन व्यक्तियों की राशि लग्न मिथुन, तुला, कुंभ, वृष हो तो गोमेद अवश्य धारण करना चाहिए। लग्न या केंद्र स्थान में राहु हो तो गोमेद धारण करना चाहिए। 2, 3, 9, 11 भाव में पड़ा हुआ राहु
हो तो गोमेद अनुकूल फल देता है। यदि राहु शुभ भाव का अधिपति होकर अपने भाव से छठे आठवें या में स्थान में हो तो राहु रत्न गोमेद अवश्य अनुकूल रहता है। यदि जन्म कुंडली में राहु अपनी नीच राशि में पड़ा हो तो गोमेद अनुकूल रहता है। राहु राजनीति का प्रमुख कारकेश है, अतः जो सक्रिय रूप से राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गोमेद धारण कर लेना चाहिए। यदि राहु शुक्र या बुध के साथ स्थित हो या गोमेद धारण अवश्य करना चाहिए। चोरी, जुआ, स्मगलिंग आदि पाप कृतों का कारक भी राहु ग्रह है, अतः ऐसे व्यक्तियों को भी गोमेद पहनना अनुकूल माना गया है। वकालत, न्याय, राजपक्ष आदि की उन्नति के लिए गोमेद धारण करना चाहिए। रोग पर गोमेद का प्रभाव। गोमेद की भस्म निरंतर सेवन करते रहने से बल, बुद्धि, वीर बढ़ता है। मिर्गी, धुंध, वायु, बवासीर रोगों में भी गोमेद की भस्म दूध के साथ सेवन करना आवश्यक लाभदायक है। मात्र गोमेद रत्न धारण करने से तिल्ली, गर्मी, ज्वर रोग आदि स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। गोमेद का प्रयोग स्वाति शतभिषा आर्द्रा नक्षत्र के दिन प्रातः 5 पंचधातु सोना या फौलाद की अंगूठी व गोमेद रत्न जड़वावें। जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में हो उस राशि के अनुसार ही तोल पहने। मेष राशि में हो तो 11 रत्ती, वृष राशि में 6 रत्ती, मिथुन में हो तो 12 रत्ती, कर्क में हो तो 15 रत्ती, सिंह में हो तो 15 रत्ती, कन्या में हो तो 12 रत्ती, तुला में हो तो 8 रत्ती, वृश्चिक राशि में हो तो 9 रत्ती, धनु राशि में हो तो 11 रत्ती, मकर राशि में हो तो 15 रत्ती, कुंभ राशि में हो तो 15 रत्ती, मीन राशि में हो तो 11 रत्ती। प्रातः 10:30 बजे के बाद सूर्पाकार सर्पाकार राहु का स्तन मंडल बनवाएं। उस पर राहु यंत्र बनाकर अंगूठी में प्राण प्रतिष्ठा करें। फिर ओम क्रीम क्रीम हुम हुम टंग टंक धारणे राहुवे नमः मंत्र से 10,000 आहुतियाँ दें। तत्पश्चात अंगूठी पहनकर राहु का दान दें। इसी दिन राहु को वेदोक्त मंत्र से 18,000 जाप करवाएं। राहु का वेदोक्त मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम कायानिश्चित्र आभूवदूति सदा वृद्ध सखा कामा सचिष्ठया व्रता। शाम को पूर्ण आहुति करके राहु यंत्र, नील वस्त्र, कम्बल, तिल, तेल, लोह आदि का दान दें। इस प्रकार करने से राहु जन्म दोष मिट जाता है, सुख शांति प्राप्त होती है। गोमेद पहनने के दिन से 3 वर्षों के बाद दोबारा फिर प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए अंगूठी की, तभी वो लाभ कर रहता है। ये मैंने आपको राहु की विशेष बताया। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हरे 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 महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा न लगाना चाहिए, नहीं लगाएं। जहाँ लग रहा उसका विरोध करें। इसके बारे में जानना हो तो हमारे 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं क्यों बे कहता हूँ कि विश्व का कल्याण हो, जयकारा नहीं लगाना चाहिए।